3 का भाग जब हम 4 में देंगे 3 बन जा 3, तो इसका शेष आएगा 1। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें प्रयोग करोगे तो क्या आएगा 4 = 3 × 1 + 1। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है, यानी हम जिससे भाग देते हैं उससे शेषफल तो छोटा आता ही है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, और ये शेषफल 0 भी आता है कभी कभी, तो इसीलिए लिखा जाता है कि 0 < r यानी रिमाइंडर, ठीक है, और b यानी जिससे भाग देते हैं उससे तो छोटा होगा ही, तो इसीलिए ये लिखा जाता है, ये 0 < r b, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है इसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे कि आप लोग इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी m कोई पूर्णांक है उसके लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो क्या है आपका क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्या है आपका क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें ये दर्शाना है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है जहाँ m एक पूर्णांक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हल क्या है, इसे आप लोग हल कर सकते हैं किस प्रकार कि इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो सबसे पहले इसमें हमें कोई दो धनात्मक पूर्णांक मानने होंगे, क्योंकि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ये। तो माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर या फिर प्रमेय का द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, यदि हमारे पास कोई a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनके लिए हम a = bq + r इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या होगा, a = bq + r, जहाँ r 0 < r b है। यानी जब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यदि हमारे पास a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं अगर, तो उनके लिए a = bq + r इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि a जो 0 है ये 0 < r यानी रिमाइंडर, जो भी हम जिससे जैसे b है उससे हम a में भाग देंगे जब, तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर आएगा और कुछ ये कोसेंट आएगा, यानी ये भागफल होता है। ओके, तो a = bq + r होगा। तो अब यहाँ पर r के संभव मान क्या होंगे तथा और b बराबर कितना यहाँ पर लेना है, यहाँ पर बताया 3m और 3m + 1 के रूप का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या है, a = bq + r, जहाँ 0 < r b। इसका अर्थ है कि यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है, यदि हमारे पास कोई a तथा b दो पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, तो a = bq + r हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि जहाँ 0 < r b होगा, यानी जो r यानी शेषफल होगा वो किससे, b से छोटा होगा, यानी जो भाग जिससे दिया जाता है उससे भाजक से छोटा होगा। तो आगे देखते हैं इसमें। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा और लिखना है, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा b = 3, क्योंकि यहाँ पर जो 3m या 3m + 1 के रूप का दिया गया है, तो हमें यहाँ पर b बराबर कम से कम 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का ये गुणांक होने वाला है। और a तथा कॉमा ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग a > b, क्योंकि a > b होना ही चाहिए, तभी भाग देकर उसमें कुछ शेषफल वगैरह आएगा। अब क्या होगा, इसलिए r के
संभव मान, आर के संभव मान बराबर क्या होंगे, जो जिससे भाग दिया जाता है यानी बी से जो छोटा होगा तो क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है तो 0 हो गया, 1 और 2, यही केवल 3 आर के संभव मान होंगे। इसलिए ए के संभव मान, ए के संभव मान क्या होंगे, ए बराबर क्या क्या होगा, ए के संभव मान बी का मान कितना है 3, तो 3 इंटू क्यू प्लस आर का मान 0 एक बार रख सकते हैं, कॉमा और क्या कर सकते हैं 3Q प्लस 1 और क्या 3Q प्लस 2। तो ये हो गए ए के संभव मान, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है आपका ए तो उसके जो मान ऐसे हो सकते हैं ये। अब इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस तरह, m यानी कोई भी पूर्णांक m है उसके लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जैसे हमें अब a का स्क्वायर निकालना है, a बराबर क्या हम लेते हैं, चलो 3Q ले लेते हैं 3Q। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर 3Q स्क्वायर, तो ये क्या होगा 9Q स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू थ्री Q स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 3m, जहाँ m इक्वल टू 3Q स्क्वायर, और m क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक है क्योंकि उसमें हम इसे 3m के रूप में लिख रहे हैं और ये एक पूर्णांक होगा इसमें। ठीक है, और ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसका मान जो 3Q प्लस 1 है, इसका 3Q प्लस 1 इसका होल स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होगा आपका a स्क्वायर यानी 3Q का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, ये a होता है ये b होता है, और प्लस 2 इंटू a का मान 3Q और इंटू b का मान 1, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 यानी 9Q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये क्या होगा 6Q। अब हम इसे कैसा लिख सकते हैं, अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 9Q स्क्वायर प्लस 6Q को एक साइड और प्लस 1 अलग, और हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो ये और Q भी ले सकते हैं लेकिन हम 3 ही लेंगे क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप का हमें इसका रूप लाना है। तो 3 और कितना बचेगा 3 इंटू Q स्क्वायर और 3Q स्क्वायर और प्लस 3 2 6 2Q बचेगा और प्लस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 और m प्लस 1। इसका मान जो यहाँ पर m का मान ये हो जाएगा क्योंकि m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ये इस प्रकार हो सकता है। तो ये क्या होगा, जहाँ m बराबर कितना है 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। ओके, अब इसके बाद यदि m का मान ये हो वो a का मान, तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 3Q प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आएगा। तो क्या होगा a का मान कितना है 3Q, तो 3Q स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू a का मान 3Q, 2a और b का मान क्या है 2 है। तो आप लोग अब जो 3Q स्क्वायर का अर्थ है कि 3Q स्क्वायर इक्वल टू 3Q इंटू 3Q, तो ये 3 3 या 9 और Q स्क्वायर इस प्रकार। तो अब जो यहाँ पर ये होगा 9Q स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और Q। अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कैसा आप लोग लिख सकते हैं इसे लिख सकते हो आप लोग 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्योंकि हमें इसे 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। आप लोग ध्यान रखें, या तो 3m के रूप क्या आए या फिर 3m प्लस 1 के रूप का,
तो आप लोग देखें इसे, तो ये इसमें जो 4 था तो 4 में से 3 कॉमन नहीं आता, इसलिए हमें इसे 3a+1 करना पड़ा। तो 3 इंटू ये होगा 3q² प्लस 3 4 जा 12q प्लस 3 बन जा 3 और प्लस 1 होगा। तो ये इसका हम इसको लिख सकते हैं 3m+1, जहाँ m इक्वल टू क्या है 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो देख लो आप लोग, इसमें जो भी यदि m बराबर कितना है, m का मान कुछ भी हो सकता है, कोई पूर्णांक है इसमें, तो b बराबर 3 लोगे यदि और a ग्रेटर देन b लोगे तब, यानी माना क्या है इसमें, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, जैसे इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 होता है, तो यह के रूप का होता है। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को मानना है, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जहाँ a बराबर इसमें a बराबर ये इस प्रकार आएगा, लेकिन b बराबर मानते हैं यहाँ पर जितना होगा 3 है, तो हमें a बराबर कितना मानेंगे, वो b बराबर 3 मानेंगे मिनिमम, क्योंकि इसका वर्ग स्क्वायर करना है तो उसमें 3 से फिर से कॉमन मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 3 नहीं करोगे, 2 करोगे, 1 करोगे, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कॉमन नहीं मिलेगा 3। तो इसलिए यहाँ पर 3 आपको अवश्य मानना है। किसका मान, जो b का मान है वो b बराबर हमने कहाँ पर माना है, b बराबर 3 है और a ग्रेटर देन b होता ही है। जैसे अगर हम, इसका अर्थ है कि जब ये 4 हो सकता है, 3 का भाग जब हम 4 में देंगे 3 बन जा 3, तो इसका शेष आएगा 1। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका इसमें प्रयोग करोगे तो क्या आएगा, 4 = 3 × 1 + 1। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है, यानी हम जिससे भाग देते हैं उससे शेषफल तो छोटा आता ही है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, और ये शेषफल 0 भी आता है कभी कभी, तो इसीलिए लिखा जाता है कि 0 लेस देन और इक्वल टू r यानी रिमाइंडर, ठीक है, और लेस देन b यानी जिससे भाग देते हैं उससे तो छोटा होगा ही, तो इसीलिए ये लिखा जाता है, ये 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या होगा, a बराबर bq + r, जहाँ b का मान हमने कितना माना है 3, तो r के संभव मान 3 से कम होंगे, 3 से कम। जैसे यहाँ पर अगर 3 से आप लोग भाग दोगे तो आप लोग जानते हैं 0 शेषफल आ सकता है और 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आएगा, क्योंकि उससे फिर अगर 3 आया तो आप लोग उसमें एक बार जैसे ऐसा हो गया 1 आ चुका है, अब अगर मान लो 3 का भाग हम 3 में ही दें तो 3 बन जा 3, शेषफल 0 आएगा। अगर हम 3 का भाग किस में 5 में दो 3 बन जा 3, कितना आएगा 2। तो अब अगर हम 6 में दे रहे थे 6 में, तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार क्या आएगा, पहले शेषफल 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर 2। तो इसीलिए ये शेषफल आपके कितने हो सकते हैं, 0, 1, 2 हो सकते हैं। तो a के संभव मान क्या होंगे, 3q + r का मान क्या है 0 हो सकता है, तो 3q + 0 हो गया, और फिर 3q + 1 r का मान 1 हो गया, और उसके बाद 3q + 2 r का मान 2 हो गया। तो अब हमें क्या इसमें दर्शाना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक हमें क्या हमने माना है कि a तथा b, तो a बराबर हमने माना है, तो a का वर्ग करना पड़ेगा, तो a का वर्ग यानी 3q का वर्ग, तो ये 9q² आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। अब 3m, क्योंकि 3 यानी इसका में जो पूर्णांक ये यहाँ पर कुछ भी आए उसे हम पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि वो पूर्णांक होगा ही जब हमें पता है कि a तथा b अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो हम उनके लिए q तथा r इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, जो भी पूर्णांक होते हैं। तो अगर पूर्णांक है उसका वर्ग करो या फिर गुणा करो उसमें किसी पूर्णांक से, तो पूर्णांक ही रहता है। तो इसलिए ये 3q² एक पूर्णांक होगा, तो 3m इसे हम लिख सकते हैं 3m, जहाँ m बराबर क्या है 3q² है। अब इसके बाद a² बराबर 3q + 1 अगर लोगे आप लोग, तो यहाँ पर आएगा 3q²। यानी यहाँ पर आप लोगों को एक फार्मूला लगाना है। यदि आप लोगों को ये फार्मूले नहीं आते हैं तो हमने अभी एक वीडियो लास्ट अपलोड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यदि आपको ये बीजगणित के जो भी फार्मूले होते हैं वो याद नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अब इस चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये होगा a², यानी आपको अभी हमने फार्मूला बताया क्या है, a + b का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर क्या होगा a²
ए का मान 3q है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी का यहाँ पर जो होता है वो ए होता है, यहाँ पर जो होता है वो बी होता है। तो ए स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 3q इंटू बी का मान 1 है। ये फार्मूला आप लोग, जैसे ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए का मान यहाँ आगे होता है तो 3q स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद बी स्क्वायर है तो बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद 2 है इंटू ए है तो 2 इंटू ए के स्थान पर 3q रखना है और इंटू बी के स्थान पर 1 रखना है। तो आप लोग इसे, अब जैसे 3q स्क्वायर है तो हम इसे लिखते हैं 3q स्क्वायर, 3q इंटू 3q, 3 3 या 9 और q इंटू q स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार ये आएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1 बन जा 1 ही होता है तो 1 होगा, और प्लस ये 2 3 या 6q तो ये 6q आएगा। अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, या तो हमें 3m लाना है या फिर हमें 3m प्लस 1 लाना है। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम देखो कौन सा ये है आपका, इतना है, इसमें तो 1 आ रहा है अलग से और 1 में से 3 कॉमन नहीं आएगा तो इसे अलग रखते हैं, और जो 9q स्क्वायर प्लस 6q है इन्हें अलग करते हैं क्योंकि इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो 3 3 या 9q स्क्वायर बचेगा और 3 2 जा, इसमें 2 बार भाग जाएगा तो 2 यहाँ पर आएगा, तो 3 का भाग जब 9 में करेंगे तो 3 आएगा तो 3 अंदर लिखते हैं, और q स्क्वायर वैसा ही, और 3 का भाग जब 6 में करोगे यानी डिवाइड तो फिर 2 बार जो यानी 3 2 जा 6 है तो 2 आएगा, यहाँ पर अंदर लिखना है और q लिखना है और प्लस 1 अलग, तो इसे हम m मान सकते हैं। तो 3 इंटू m प्लस 1 हो गया, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा। अब इसके बाद a बराबर जब 3q प्लस 2 होगा और इसका वर्ग करोगे तो a स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 3q प्लस 2 यानी वो इंटू 2 तो 2ab हो गया। अब इसका वर्ग आप लोग करोगे तो 3 3 या 9q स्क्वायर प्लस 4 होगा और प्लस 2 3 या 6 2 या 12q होगा। और इसमें से आप लोग इसमें 4 से 3 कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसीलिए हमने इसे 3 प्लस 1 लिख लिया 4 को। तो ये होगा 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, तो इसमें 3 कॉमन लोगे तो 3 3 जा 9 तो 3 आएगा अंदर और q स्क्वायर पूरा, और प्लस 3 4 जा 12 और q पूरा, और प्लस 3 1 जा 3 तो 1 अंदर आएगा और प्लस 1 ऐसा ही लिखना है। अब इसे हमें m मानना है तो यहाँ पर m बराबर इतना होगा। ये अलग अलग कंडीशन है, इस कंडीशन में m का मान इतना होगा, इस कंडीशन में m का मान इतना होगा, और इस कंडीशन में m का मान ये वाला होगा इतना। तो अब ये तो आप लोग देख सकते हैं हर बार जो ये इसका जो वर्ग है किसी पूर्णांक a है, इसका वर्ग हर बार 3m आता है या फिर 3m प्लस 1 आता है या फिर से 3m प्लस 1 आता है। तो हम लिख सकते हैं ये, इससे ये प्रूफ होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मिले तो आप लोगों को बस यही करना है, क्या करना है कि मान लेना है, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर जो यहाँ पर दिया हो इसका ऐसा करना है जो आपको ये कॉमन मिल जाए, कि जैसे 3 है तो अगर 3 का स्क्वायर होगा क्यूब होगा तो भी हमें 3 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या b बराबर 3 लेना है, ठीक है। और a बराबर a ग्रेटर देन b वैसे भी होता है, क्योंकि जब हम किसी में भाग देते हैं भाग देने वाली संख्या अधिक होनी चाहिए, तभी ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इसका प्रयोग हो पाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन जो b है उससे छोटा होता है, और इसके पश्चात r के संभव मान क्या होंगे, b के मान से कम होंगे। b का मान 3 है इसमें देखो, तो हमें जो r के मान मिलेंगे वो 0 1 2 3, 0 से लेकर जो अंक है 3 उससे कम, ठीक है। तो इस प्रकार a के संभव मान क्या होंगे 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 3q प्लस 2। हमें क्या इसमें दिया गया है, हमें दिया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हमें इसका वर्ग करना है। तो a बराबर 3q यानी 3q प्लस 0 ये 3q ही रहेगा, तो हम a बराबर 3q स्क्वायर तो ये 9q स्क्वायर आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q होल 3q स्क्वायर, तो हमें से 3m के रूप में, क्योंकि यहाँ पर m का मान क्या होगा 3m स्क्वायर। और इसके बाद a बराबर 3q प्लस 1 है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला लगाएंगे। इसके पश्चात क्या आएगा, तो a का जो आगे होता है वो होता है a का मान यहाँ पर, तो a का मान क्या होगा 3q, तो 3q स्क्वायर प्लस b का मान 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 3q इंटू b का मान 1, तो ये आएगा 3q स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर 3q इंटू 3q होगा, तो ये आएगा 9q स्क्वायर। इसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर, तो ये हम इसे लिख सकते हैं
क्यू स्क्वायर और यहाँ पर 1 स्क्वायर यानी 1 ही आएगा और 2 3 या 6, 6 बन जा 6 तो ये 6 क्यू आएगा। अब हम इससे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 3m+1 के रूप क्या आए, तो यहाँ पर आप लोग 1 देख सकते हैं, यहाँ पर 1 आ रहा है, कहाँ पर ये तो 1 आ रहा है, 1 में से 3 कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 9 स्क्वायर और प्लस 6 एक साथ ले गया अलग और प्लस 1 अलग कर दिया, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम केवल 3 कॉमन, वैसे इसमें क्यू भी कॉमन है लेकिन हमें 3m+1 के रूप का लिखना है तो हमें केवल 3 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया है, आप लोग देख सकते हैं 3 और 3 3 या 9 यानी 3 और अंदर क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस 3 2 या 6 तो 2 और फिर क्यू बचेगा प्लस 1। तो हम अब इसे 3 × m+1 के रूप के लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या m का मान क्या होगा, 3m+3q² प्लस 2q। यहाँ पर देखो ये कंडीशन अलग है और इस कंडीशन में m का मान होगा 3q² प्लस 2q, तो ये m का मान होगा इस कंडीशन। अगर ये कंडीशन है a बराबर 3q प्लस 2 है तो a² बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये इसका वर्क करोगे आप लोग तो a² प्लस b² प्लस 2a भी फार्मूला लगाओगे तो इसमें ये होगा 9q² प्लस ये क्या होगा 4 और प्लस 2 3 या 6 2 या 12 q। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 में से 3 कॉमन नहीं मिलेगा तो हम इसलिए इसमें 3+1 के रूप का लिखेंगे। तो ये होगा 9q² प्लस 12q प्लस 3+1। अब इसमें से हमें 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लिया तो ये 3q² बचेगा प्लस 4q, 3 या 9 और q² वैसा ही 3 4 या 12 और q वैसा ही 3 1 या 3। तो जितनी बार में हम टेबल पढ़ते हैं उतना ही यहाँ पर अंदर लिखते हैं और प्लस 1 अलग, तो इसे हम लिखते हैं 3q प्लस 1। इस कंडीशन में m का मान क्या होगा 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने जितने भी पूर्णांक लिए हैं b बराबर 3 मान के तो उसमें से उनके वर्ग करें कि हमने, तो वर्ग करने पर हमें आप लोग देख सकते हैं 3m प्राप्त हुआ, फिर 3m+1 प्राप्त हुआ और 3m+1 यहाँ पर भी प्राप्त हुआ। तो हर कंडीशन में हमें 3m और 3m+1 ही मिल रहा है। इसका अर्थ है कि हमें जो भी धनात्मक पूर्णांक ये इसमें लिखा है अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है उसी प्रकार लिखना है हमें, क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है जो किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पर m कोई पूर्णांक होगा उसके लिए 3m या 3m+1 होता है या 3m+1 के रूप का होता है। तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो पर इसी बात पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग इस क्वेश्चन पर राय ज़रूर दें कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी एकदम करते हैं सॉल्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको क्या है, इसमें आपको दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसके लिए आपको इसमें b का मान क्या लेना चाहिए जो 9m और 9m+1 9m+8 आ जाए। b का मान हम अगर 3 लें तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, तो उसमें से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। तो हमें b का मान यहाँ पर क्या लिखना है 3 ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा क्या है b बराबर 3। और क्या होता है आप लोग हमेशा जानते हैं a > b होना ही चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं a बराबर bq प्लस r, जहाँ r लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। तो a बराबर यहाँ पर क्या b का मान हमने 3 माना है तो 3q प्लस r आएगा, ठीक है। तो इसलिए a के संभव मान आप लोग देख सकते हैं। जो b बराबर 3 है तो b से जो भी b से छोटे पूर्णांक होंगे वो सब किसके r के संभव मान होंगे। तो b से छोटे पूर्णांक क्या है 0 1 2, ओके। तो इसलिए r के संभव मान आइए
तो आर के संभव मान ये होंगे और इसलिए ए के संभव मान क्या होंगे 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्या है, आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले माना ये था B2 धनात्मक पूर्णांक है। जब इसमें दिया हो धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें धनात्मक पूर्णांक मानने हैं। इसके बाद यार ये तो पता ही होगा b बराबर कैसे लेना है, b बराबर जैसे इसमें 9 आना है तो क्यूब है, तो उसमें से हम 9 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं। हमें b बराबर 3 लेना है और इसमें हमें जो a है ग्रेटर देन b लेना है। उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो a बराबर b + r आएगा। तो यहाँ पर 0 < r लेस देन b होगा और a बराबर 3q + r, क्योंकि b का मान 3 है। और इसके पश्चात r के संभव मान 0 1 2 3 0 1 2 होंगे और a के संभव मान 3q + 0 3q + 1 3q + 2 होगा। और इसमें लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अर्थात हमें क्या करना है, इसमें घन करना है। तो a³ बराबर 3q का होल क्यूब, तो ये होगा 3q का होल क्यूब। इसका अर्थ आप लोग समझते होंगे 3q का होल क्यूब, इसका अर्थ है 3q × 3³ × 3³। तो 3 3 9 3 27 और क्यूब। ओके, तो ये होगा 27q क्यूब। तो हम इसमें से 9 कॉमन लिख सकते हैं, × 3q इस क्यूब लिख सकते हैं। इसका अर्थ होगा 9m, जहाँ m बराबर कितना है 3q क्यूब। ओके, इसके पश्चात यदि a³ का मान a बराबर, जब हम क्या रखें 3q + 1 रखेंगे, 3q + 1 रखेंगे तो इसका क्यूब करना है। अब हमें एक फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब = क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। और यदि आपने अभी तक आपको ये फार्मूला नहीं आता है तो अलजेब्रा के ऑल फार्मूले हमने एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगी। आप अगर ये फार्मूले नहीं याद है तो आप लोग इस लिंक पर जाकर ये वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये फार्मूले याद हो जाएंगे और किस प्रकार ये फार्मूले लगभग बनते हैं। तो हमने वो अच्छे से समझाया है और भी आपको बहुत से फार्मूले याद होंगे, तो उस वीडियो एक बार अवश्य देखें। तो आइए इसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें a + b का होल क्यूब, a क्या है 3q, तो 3q का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब प्लस 3 × a का मान 3³ × b का मान 1 और × 3q + 1 यानी a + b हो गया। ओके, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब क्या है, a 3q + 1 का होल क्यूब है, तो 3q + 1 का होल क्यूब क्या आएगा, पहले इसे देखते हैं। ये होगा, आप लोग यहाँ पर कर चुके हैं, तो 27 क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब कितना भी 1 ही होता है, 1 × 1 × 1 1 ही आएगा। तो ये 3 3 या 9 प्लस करके प्लस 9q और 3q + 1। ओके, अब आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब इसे अगर सही से इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा कितना आएगा यहाँ पर 27q क्यूब + 1 प्लस 9 3 जा 27q² प्लस 9q बन जा 9q। तो क्या है 27q क्यूब + 1 प्लस 9 3 या 27q² और प्लस 9q बन जा 9q। ओके, अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जो 9 के मल्टीपल है वो एक साथ करेंगे और 1 अलग कर देंगे। तो इसमें होगा 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q और प्लस 1। ओके, तो ये होगा 9 कॉमन इसमें लेंगे तो 9 3 जा प्लस 9 3 जा प्लस 9 बन जा, यानी q आएगा केवल, और प्लस 1 हम इसे लिख सकते हैं 9m + 1, जहाँ m बराबर कितना है 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस क्यूब। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। 3q + 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पर a³ यानी 3q का होल क्यूब प्लस b³ यानी 2q
प्लस 3 इंटू ए का मान 3 क्यूब इंटू बी और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, क्योंकि हमें इसमें 9m प्लस 8 के रूप का ऐसे लाना है, तो 9 इसमें से कॉमन आएंगे नहीं, तो हम इसे ऐसे अलग रखेंगे। अब यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 3 जा क्यू क्यूब प्लस 9 6 जा क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा क्यू प्लस 8। अब हम इसे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ क्या होगा यहाँ पर m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आया होगा। तो इसके पश्चात आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए क्यू का मान 9m आ चुका है, ए क्यू का मान 9m प्लस यहाँ पर 9m प्लस बना चुका है, और इसके पश्चात यहाँ पर 9 ए क्यू का मान 9m प्लस 8 भी आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। आप लोग इसके बाद लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का अर्थ है एक ही धनात्मक पूर्णांक होगा। यदि इस रूप में होगा, कैसा, इस रूप में होगा तो 9m के रूप का आएगा, और इस रूप में होगा तो 9m प्लस 1 के रूप का आएगा, 9m प्लस 1 के, और इस रूप का होगा तो 9m प्लस 8 के रूप का आएगा। ठीक है, m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। तो आइए एक बार और रिवीजन करते हैं। क्या है, माना ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो यही लिखना है आपको, माना ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ ए बी बराबर 3 है इसमें, क्योंकि बी का क्यूब करेंगे 9 कॉमन हो जाएगा। इसके पश्चात और ए ग्रेटर देन बी है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या होगा, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होगा। तो जहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होगा, यानी शेषफल भाजक से कम होगा। और इसके पता आर का मान क्या होगा, जो 3 है उससे कम 0 1 2 हो गया। अब ए के संभव मान क्या होंगे, ए के संभव मान होंगे 3 क्यू प्लस 0 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2। तो ए क्यू हमें ज्ञात करना है, क्यों घन ज्ञात करना है, तो ए क्यू 3 क्यू का होल क्यूब होगा, तो ये होगा 9 वो 27 क्यूब। और फिर ये हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू, क्योंकि हमें 9 कॉमन लेना है। इसके बाद 9 इंटू 3 क्यूब होगा, तो 9m लिखेंगे, जहाँ पर m का मान ये हो जाएगा, क्या होगा 3, ये इतना आपका क्या मान होगा m का, तो 3m वो 9m होगा, तो 3 क्यूब होगा m का मान यहाँ पर। और यहाँ पर a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यदि आप लोग इस फार्मूले को नहीं जानते, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देखेंगे कि आपको एक जो फार्मूलों वाला एक वीडियो है उसका लिंक मिलेगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर आराम से देख सकते हैं। और भी डिस्क्रिप्शन में कई लिंक दिए हुए हैं, और उस पर जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो है आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी फार्मूला लगाएंगे, तो ये
यहाँ पर 3 का क्यूब आएगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 9 क्यूब आएगा, और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 27 क्यूब रहेगा ही, और इसके पश्चात आप लोग 1 ही रहेगा, फिर 9 3 26 और क्यू इंटू क्यू स्क्वायर आएगा 27, 9 3 27 और क्यू इंटू क्यू स्क्वायर आएगा, और इसके बाद और ये 9 क्यूब बन जाए 9 क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 20। अब हम यहाँ पर 1 को अलग करेंगे तो क्या 27 क्यूब आएगा प्लस 27 क्यू स्क्वायर, और फिर 9 क्यूब प्लस 1 अलग, और इसके पश्चात हम कॉमन लेंगे 9, तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर 9 3 तो 3 अंदर और क्यू पूरा, और फिर 9 3 27 फिर भी 3 अंदर और क्यू स्क्वायर पूरा, तो 9 फिर बन जा तो 1 नहीं लिखा है, सीधा क्यू लिखा है, 9 कॉमन हो गया, और यहाँ पर प्लस 1 तो ये आएगा 9m प्लस 1, जहाँ पर m का मान 9 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 वो प्लस क्यू होगा। तो ए क्यू का मान यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 9m प्लस 8 क्यूब का। तो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है किसी पूर्णांक m के लिए 9m, या तो कैसा होता है, एक यदि 3 क्यूब के रूप का होगा तो 9m आएगा, 3 क्यूब प्लस 1 के रूप का होगा तो 9m प्लस 1 आएगा, और 3 क्यूब प्लस 2 के रूप का होगा तो 9m प्लस 8 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि हो सकता है इन्हें अच्छे से समझ में ना आया और किसी टीचर से, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।